आप सब फ्रेशर्स के लिए गुड न्यूज, क्योंकि आज आप सबके लिए लेकर आऊं मैं एक ऐसी वैकेंसी जो कि स्पेशली फ्रेशर्स के लिए होने वाली है। तो इस वैकेंसी का सबको वेट था, तो अब चल के देखते हैं इस वैकेंसी की तरफ जो कि निकाल रखी है आपकी इंडियन एग्जाम बैंक में। बट उससे पहले हेलो, वेलकम और स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में, जिसमें मैं लेकर आऊं काफी अच्छी गवर्नमेंट वैकेंसी जो कि निकाली है इंडियन एग्जाम बैंक में। और ये काफी अच्छी वैकेंसी होने वाली है स्पेशली फॉर फ्रेशर्स। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज निकाली गई हैं। बट मैं पहले ही बता दूं कि इसमें काफी अच्छे नंबर में ये वैकेंसी निकाली गई है। तो अगर आप इस वैकेंसी को अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अभी के अभी इसे अप्लाई कर दीजिएगा। और मैं बताऊंगा कि इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाली है, कैसे आप इसे अप्लाई करेंगे और क्या क्या क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होगा इस वैकेंसी का पार्ट बनने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट डेट्स दिख रही होंगी कि ये वैकेंसी 22 मार्च 2025 को स्टार्ट हो जाएगी। ये मैं आपको पहले ही अपडेट दे रहा हूं सो दैट आप प्रिपेयर रहें और जैसे ही ये वैकेंसी निकलती है आप इसे टाइमली बेसिस पे भर दें। साथ ही साथ लास्ट डेट ऑफ पेमेंट होने वाली है आपकी 15 अप्रैल 2025 की। तो इस बात का ध्यान भी रखिएगा कि आप उसे टाइमली बेसिस पे भर दें सो दैट आप मिस आउट ना कर दें इस वैकेंसी को। और अगर हम बात करें आपके टेंटेटिव मंथ की या फिर आपका रिटर्न एग्जाम कब होगा, तो वो आपका एक्सपेक्टेड डेट भी दे रखी है जो कि है मई 2025 की। तो इस बात का ध्यान भी जरूर रखिएगा। अब देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन सी वैकेंसीज निकाल रखी है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैनेजर ट्रेनी लेवल की काफी सारी वैकेंसीज निकाल रखी हैं। बट हम इस चैनल पे सिर्फ लॉ डिपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं, तो जो भी लॉ की वैकेंसीज है उन सब के बारे में आपको अपडेट देने वाला हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम सारी वैकेंसीज को देखें, यहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी की भी है, रिसर्च एनालिस्ट की भी है। बट मैनेजर ट्रेनी की जो वैकेंसी है जिसमें आप देख सकते हैं लीगल डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई, ये फ्रेशर्स के लिए ही वैकेंसी होने वाली है। इसमें आपको 5 वैकेंसीज और 5 पोस्ट देखने को मिल रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक डिप्टी मैनेजर की भी वैकेंसी निकाली गई है जो कि आपकी ग्रेड 2 की वैकेंसी है। इसमें आपकी सीनियर लेवल की वैकेंसी निकलेगी और इसमें भी आपको सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और इसका पे स्केल और भी अच्छा होने वाला है। इसमें आपकी 4 वैकेंसीज निकाली गई हैं, तो इन टोटल आपके लॉ के लिए 9 वैकेंसीज निकाली गई हैं स्पेशली फॉर फ्रेशर्स। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा और इस वैकेंसी को टाइमली बेसिस पे भर दीजिएगा। अब देख लेते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है और कैसे आप इस वैकेंसी का एक पार्ट बन पाएंगे। बट उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो अभी जाके इस वीडियो को लाइक कर दो सो दैट वी गॉट मोटिवेशन और हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आते रहें। साथ ही साथ अभी जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस आउट जरूर कर लेना सो दैट आप अपडेटेड वीडियो टाइमली बेसिस पे देख पाओ। साथ ही साथ जो भी वैकेंसीज निकलती हैं लॉयर्स के लिए वो आप टाइमली बेसिस पे देख के उन्हें अप्लाई कर पाओ। ये चैनल आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बढ़ते हैं वैकेंसी की तरफ और यहाँ पे देख सकते हैं मैनेजर ट्रेनी लेवल की जो वैकेंसी है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी कैंडिडेट जिसने BL LLB या फिर LLB करी हुई है विद ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और उसके मिनिमम 60% मार्क्स आए हुए हैं, तो वो इस वैकेंसी के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकता है। अगर आप 60% से ज्यादा मार्क्स लेकर आए हैं तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर दीजिएगा। इसमें आपको कोई भी लेवल ऑफ एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ना ही आपसे कुछ भी एक्सपीरियंस लेवल चीजें इसमें लिखी गई है। तो ये आपके लिए काफी अच्छी वैकेंसी बन सकती है, तो इसको बिल्कुल टाइम बेसिस पर अप्लाई कर दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी वैकेंसी के बारे में जो कि डिप्टी मैनेजर लीगल डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एसेंशियल आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस के बारे में भी बता रखा है। पहले हम देख लेते हैं क्वालिफिकेशंस के बारे में। तो जो भी कैंडिडेट जिसमें BL LLB या फिर LLB करी हुई है विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, साथ ही साथ उसके पास 60% ऑफ मार्क्स है अपने BL LLB या फिर LLB में, तो वो इस वैकेंसी के लिए बिल्कुल अप्लाई कर पाएगा। और उसके पास अगर 1 ईयर का एडवोकेट एज अ लीगल एडवोकेट उसके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है, या फिर कहा जाए कि आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसमें आपका जो भी आपकी इंटर्नशिप्स है वो काउंट नहीं करी जाएंगी। जो भी आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है या फिर आपने जॉब रिलेटेड कोई भी ऐसा वर्क कर रखा है तो उसे ही काउंट करा जाएगा। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि आपका 1 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस हो तो आप इस वैकेंसी के लिए भी जा सकते हैं क्योंकि इस वैकेंसी के लिए आपके जो कंपटीशन है वो थोड़ा कम हो जाता है। साथ ही साथ में इसका जो पे स्केल है वो भी आपका थोड़ा अपग्रेड होकर मिलेगा। तो इन बातों का ध्यान आप जरूर रखिएगा। और अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप डायरेक्टली इस वैकेंसी पे जाइए सो दैट आपको एक ग्रोथ डायरेक्टली बेसिस पे देखने को मिले।
अब हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी यही सेम बात लिखी हुई है कि February 2028 ऑफ 2025 से पहले का एक्सपीरियंस आपका काउंट करा जाएगा, और जो भी कैंडिडेट है जिसके पास 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड लीगल एक्सपीरियंस है वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएगा। और जो भी प्रोसेस है वो आपका ओरल रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स में होना चाहिए, आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही साथ डिफाइंड कॉम्प्लेक्स लीगल आर्ग्यूमेंट्स आपने अगर कर रखे हैं या फिर आपको उनका एक्सपीरियंस है तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज हो सकती है। और अगर आपको नॉलेज है बैंकिंग लॉ की, प्रैक्टिस, रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स की, तो आप इनके लिए एक डिजायरेबल कैंडिडेट बन जाएंगे। और अगर आपने कोई बैंकिंग लॉ में अपना डिप्लोमा भी कर रखा है तो भी आप इन्हें वो दिखा सकते हैं, सो दैट आपको काफी अच्छी आपको प्रेफरेंस देखने को मिलने वाली है उसमें। अब बात कर लेते हैं कि इसमें आपको कैसे आप इसका पार्ट बन पाएंगे और क्या क्या क्राइटेरिया आपको फुलफिल करने होंगे। अब पहले हम देख लेते हैं आपको आपकी एज लिमिट के बारे में। तो जो डिप्टी मैनेजर की वैकेंसी है हम उसके बारे में ही बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड करा रखी है, जिसमें ओबीसी के लिए 33 इयर्स की एज लिमिट रखी गई है और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 30 इयर्स की। और इसमें SC/ST का कोई भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड नहीं कराया गया है, तो वो भी बेसिकली अनरिजर्व कैटेगरी में ही जाएगा। साथ ही साथ इसमें आपको काफी सारे ये भी अलाउंसेस भी दे रखे हैं, एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी हैं आपके। और ये भी दे रखा है कि अगर आप कोई भी आपसे कोई गलती हो जाती है या फिर कोई भी आप फॉल कर देते हैं तो आपके टर्मिनेशन के बारे में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो अगर आप चाहें तो ये फॉर्म डायरेक्टली बेसिस पे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर मैं सारे पॉइंट्स आपको बताने लग गया तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो हम सिर्फ इस वीडियो में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे पूरे अच्छे से आपको बताऊं और साथ ही साथ इसका सिलेबस भी आपको बताऊं तो वो भी मुझे कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। अब हम बात करते हैं सैलरी और अलाउंसेस के बारे में। तो डिप्टी मैनेजर की जो वैकेंसी है उसकी सैलरी आपकी 48,480 रुपीज से लेकर 85,920 रुपीज तक जा सकती है। तो जैसे कि मैंने आपको 2 वैकेंसीज बताई हैं अलग अलग, तो इन वैकेंसीज में आपको ये जो पे स्केल है ये वेरी करता हुआ दिखेगा। तो इन बातों का ध्यान आप जरूर रखिएगा ये वैकेंसी को भरते हुए। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता रहा था कि यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कुछ डाटा भी दे रखा है कि जो भी आपका इंटरव्यू या प्रोसेस होगा वहां पे ही चेक करा जाएगा कि जो भी आपका इंस्टीट्यूट है या फिर आपका कॉलेज है वो रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं। तो इस बात का भी आपको कंसिडर करना होगा कि आपका जो भी कॉलेज है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। इसका फॉर्म आपको ऑनलाइन बेसिस पर भरना होगा जब भी ये फॉर्म निकलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका अपडेट आपको दे दूं तो वो भी मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, सो दैट मैं आपको 22 ऑफ मार्च को इसका अपडेट दे दूं, सो दैट आप इनकी वेबसाइट पर जाके इसे ऑनलाइन बेसिस पर भर सके। मैं इसका वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां पर जाके आप इसे डायरेक्टली बेसिस पे देख पाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसकी एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो इसके एग्जामिनेशन में आपका एक पेपर कंडक्ट कराया जाएगा जो कि आपका रिटन टेस्ट होने वाला है, जिसमें आपको पार्ट 1 में आपका कंपलसरी क्वेश्चन होगा एक, जो कि आपको अटेम्प्ट करना ही होगा, वो 40 मार्क्स का होने वाला है। ये जो भी आपके लॉ से रिलेटेड ही होगा क्योंकि आपके प्रोफेशनल नॉलेज सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा ये। तो इन बात का ध्यान जरूर रखिएगा क्योंकि इसमें आपका मोस्टली बेसिस पे बैंकिंग लॉ से या फिर आपका कॉर्पोरेटिव लॉ से जो भी क्वेश्चंस है वो कंडक्ट ज्यादा कराए जाते हैं। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आप उन सब्जेक्ट्स को ज्यादा कंसिडर करिएगा। सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं कि आपको 8 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनमें से आपको 6 अटेम्प्ट करने होंगे। तो वहां पे आपको चॉइस देखने को मिल रही है। यह आपका 2.5 घंटे का एग्जाम होने वाला है जिसमें आपको 100 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर होगा जो कि आपको अटेम्प्ट करना होगा। और उसके बाद अगर जो भी कैंडिडेट है जो इस वैकेंसी को भरेंगे और इस एग्जाम के लिए उन्हें बाद में ही उनका सेंटर खुद डिसाइड करके बताया जाएगा और वो सेंटर चेंज नहीं होगा, तो इस बात का ध्यान आप जरूर रखिएगा कि जो भी आप सेंटर आपको दिया जाएगा आपको वहां जाके ये एग्जाम कंडक्ट करना होगा। और उसके बाद अगर आप इस एग्जाम में पास आउट कर जाते हैं तो आपको उसके बाद होगा आपका डायरेक्ट बेसिस पे इंटरव्यू, और उस इंटरव्यू में पास होते ही आप इस वैकेंसी का पार्ट बन जाएंगे। और आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर आउट हो गए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई पॉइंट में डाउट होता है या फिर आप चाहते हैं कि मैं इसमें एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको सिलेबस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूं, तो वो भी मुझे कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। अगर कमेंट्स में 10 कमेंट ऐसे आ जाते हैं कि सिलेबस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए, तो मैं इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए चलता हूँ, मिलता हूँ कल आपसे फिर से एक नई जॉब, नई वैकेंसी और नई अपॉर्चुनिटी के साथ। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ हमारी प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर लो जिसमें सारी वैकेंसीज हैं
अभी तक की जो कि जनवरी फरवरी मार्च में जो वैकेंसीज निकाली गई हैं जिनकी डेट अभी पेंडिंग है वो उसमें दे रखी है। जाओ और उन्हें चेक कर लो। अभी के लिए चलता हूँ, मिलता हूँ कल आपसे फिर से एक नई वैकेंसी। अभी के लिए बाय।